Students, RPS Public School of Standard 5. Today's subject is English. I've just solved the previous questions of chapter 1, the mice that ate iron. That was already explained in the previous videos classes. पिछले क्लासेस में हमने आपको ये माइस दैट एट आयरन का हमने पूरा कहानी बताया था और उससे कंसर्निंग कुछ सवाल भी दिए थे। अब वो जो क्वेश्चंस थे सेक्शन ए का, आज सेक्शन बी है सवाल का। सेक्शन बी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। सेक्शन ए का हमने आपको पिछले वीडियोस में टिक द करेक्ट आंसर के बारे में हमने बताया था। हमने क्वेश्चंस दिया था जिसके 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही था, 3 ऑप्शन थे किसी में, और उसमें एक आपको सेलेक्ट करना था विच वन इज करेक्ट वन, उसको टिक करना था। ये पिछले क्लास में वीडियोस में हमने बताया था आपको सेक्शन ए। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द सेक्शन बी एंड दैट इज कंसर्निंग विद राइट ट्रू और फॉल्स। आपको सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये बताना उसी कहानी से कंसर्निंग है कि उस कहानी में ये जो सेंटेंस दिया गया है वो सही है कि नहीं है। ट्रू है, ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। तो हमको ये 2 ऑप्शंस आज हमको डिसाइड करना है इस क्वेश्चंस में। और बी सेक्शन का 1 2 3 4 5 अप टू 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कैसे ये ट्रू होंगे, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ये भी हमें जानना होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो रट लेते हैं इसका आंसर ट्रू होगा, इसका फॉल्स होगा, क्यों होगा ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये अगर आप जान जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन कभी भी आएगा आपके सामने इस तरह का सवाल, तो आप बिना रटे हुए आप उसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, समझते हुए समझना है कि ये ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स क्यों हुआ। और ये तभी हम जान सकते हैं जब हमको उस चैप्टर की पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आई हुई है। तो मैंने पिछले वीडियोस में जो बताया था उसी कहानी के अनुसार मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप यहाँ ध्यान देंगे। बी में है राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन में अब हम आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, मनी हैड लेफ्ट हिज बेगिंग स्केल्स विद लक्ष्मण। मैंने पिछले कहानी में बताया था कि मनी का पूरा नाम क्या था, मनी राम। ठीक है, मनी राम अपना जो तराजू है, बेगिंग स्केल क्या हो गया, तराजू, तौलने का डिवाइस होता है, वजन करता है वो। तो मनी हैड लेफ्ट हिज बेगिंग स्केल्स, यानी मनी राम ने, मनी राम को तो बाहर जाना था किसी काम से, तो मनी राम ने अपने तराजू को, वेइंग स्केल्स को विद लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण को दे दिया था, उसको सौंप दिया था। यानी हैड लेफ्ट हिज मतलब है उसने हैंड ओवर कर दिया था। तो क्या ये ट्रू है, हैड लेफ्ट हिज वेइंग स्केल्स विद लक्ष्मण? हाँ, उसको बाहर जाना था, ऑब्वियसली ये ट्रू हो गया। तो विल राइट डाउन हियर दैट इज ट्रू, यानी ये सही है। उसने जो अपना बेगिंग स्केल जो हैंड ओवर किया था मनी राम ने लक्ष्मण को, दैट वाज क्वाइट राइट, वो सही था क्योंकि उससे बाहर जाना था। वो तो बाद में वापस लौट के आता है और उससे अपना वापस मांगता है कि मेरा बेगिंग स्केल, वेयर इज माय बेगिंग स्केल। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम ट्रू है आपका। नंबर 2 क्वेश्चंस में आ जाइए। His begging scales had been eaten by mice. अब इसको ट्रू और फॉल्स करने के पहले एक चीज आप दिमाग में रखेंगे कि जब मनी राम वापस आता है और जब वो लक्ष्मण से अपना बेगिंग स्केल मांगता है कि भाई मैंने जो तुम्हें बेगिंग स्केल हैंड ओवर कर दिया था, अब मैं तो आ गया हूं, मुझे मेरा सामान लौटा दो। तो लक्ष्मण का कहना होता है कि नहीं, तुम्हारा तो बेगिंग स्केल तो चूहे खा गए, चूहों ने उसको खा ली। अब चूहों ने खा लिया तो
भाई हम कहां से देंगे? तो ये उसने बहाना दिया था। तो वाकई में क्या चूहे ने खा लिया था उसको? उसके स्केल को चूहों ने खाया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चूहे तो नहीं खाए थे उसके वेइंग स्केल को। यानी उसने उसके वेइंग स्केल्स को क्या किया था? अपने कैप्चर में कर लिया। उसको लालच आ गया था कि नहीं भाई हम नहीं लौटाएंगे इसका सामान को, ठीक है। तो his weighing scales had been eaten by mice। ऐसा तो नहीं, माइस तो नहीं खाया था उसको, चूहों ने ही नहीं खाया था। यानी ये सेकंड जो स्टेटमेंट होगा, सेकंड जो आपका सेंटेंस होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, यानी फॉल्स। इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब नंबर 3 क्वेश्चंस में आते हैं। नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस में? मनी राम फाउट विथ लक्ष्मण when he would not return his scales। अब जब मनी राम मांगता है अपना वेइंग स्केल, और जब लक्ष्मण ये कहकर टाल देता है कि भाई तुम्हारा हम कहां से स्केल वापस करेंगे, उसको तो चूहों ने खत्म खाकर हजम कर लिया है, अब मैं कहां से लौटाऊंगा? क्या यह सुनकर मनी राम जो है उससे लड़ना शुरू कर देता है लक्ष्मण के साथ? नहीं, लक्ष्मण के साथ लड़ता नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में यह प्लॉटिंग आता है कि इससे मैं सच उगलवाऊंगा। उसे शक हो जाता है कि ये लक्ष्मण सरासर झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि चूहे जो है उस लोहे के बने हुए स्केल को खा जाएंगे। That was not quite right for them. That's why he decided to just admit the truth by लक्ष्मण। उसने प्लॉट बनाया, प्लॉटिंग बनाई, योजना बनाई कि मैं लक्ष्मण से उसकी सच्चाई उगलवा कर रहूंगा। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में क्या बोल रहा है? मनी राम फाउट। मनी राम तो लड़ा नहीं था, उसने प्लानिंग बनाई थी उसको सबक सिखाने की। सो इन दिस वे हाउ कैन यू आंसर दिस स्टेटमेंट? यू विल से दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट हुआ ये पूरी तरह से फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आते हैं। नंबर 4 में क्या क्वेश्चन दिया गया है? मनी राम ट्राइड टू सेव लक्ष्मण सन फ्रॉम दी हॉक। इसको जानने के पहले इसका मतलब मीनिंग आप समझिए क्या कहा जा रहा है। मनी राम ने कोशिश की कि लक्ष्मण के लड़के को बचाएं, किससे? बाज से। हॉक मीन्स बाज होता है, ठीक है। क्या ये बात सही है? जब बाज ने उसको उठाने की कोशिश नहीं की तो फिर उसको कैसे बचाने की बात होगी? इस कहानी में मनी राम ने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला था? मैंने आपको बताया, उसको उसकी सच्चाई को उगलवाने के लिए। तो क्या हुआ? मनी राम ट्राइड टू सेव लक्ष्मण। ये नहीं किया, मनी राम ने क्या किया? उसके लड़के को अपने घर में ले जाकर बंद कर दिया। ये मनगढ़ंत कहानी थी। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट कहना कि मनी राम ट्राइड टू सेव लक्ष्मण सन फ्रॉम दी हॉक, जब बाज ही नहीं आया तो उसको बचाने की बात कहां से हो रही? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस बाय टेलिंग दिस इज फॉल्स, isn't it? This is false answer. Next one, the last about the true or false question, number 5. You will come now. Lakshman was forced to admit he had been lying about the scales. लक्ष्मण को इतना दबाव दिया गया, उसको इतना फोर्स कर दिया गया कि वो इस बात को स्वीकार कर सके कि उसने जो स्केल के बारे में जो कहानी बताई थी वो एकदम गलत था। That was quite wrong. So क्या ये बात सही है? तो लक्ष्मण के मन में, मनीराम के मन में तो ये बात आ ही गई थी कि हम इससे सच उगलवाएंगे, और इसके लिए उसने उसके बच्चे को एक तरह किडनैप भी कर दिया था। उसके बच्चे को ले जाकर वहां पर उसने क्या कहा, नदी पर मैं ले जाऊंगा साथ में, और उसके कहने के बजाय उसने कहा कि बाज ने उसे उठा लिया, ठीक है। तो वो क्या किया, अपने घर में बंद कर दिया। तो यहाँ पर तो बोल रहा है लक्ष्मण वाज फोर्स्ड टू एडमिट ही हैड बीन लाइंग अबाउट द स्केल्स, ठीक है।
अब जब लक्ष्मण को एहसास हो गया तो उसके बेटे को उसने उसका एक्चुअल में हॉक यानी बाज ने नहीं उठाया है, बल्कि ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है। तो अब वो दबाव में आ गया कि अब हमें सच बोलना पड़ेगा, अगर सच नहीं बोले तो मेरा बेटा भी नहीं मिलेगा वापस, और जब नहीं बेटा मिलेगा तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो उसको दबाव दे दिया गया था उसके बेटे को, जब मनीराम ने अपने घर में रखा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लक्ष्मण वॉज फोर्स्ड, यानी लक्ष्मण को एकदम दबाव दिया गया था ये इस बात को स्वीकार करने के लिए he had been lying about the escape। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ट्रू होगा, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो प्रेशर में आ गया था कि उसके लड़के उसको नहीं मिल रहे थे, और यही कारण से उसको फोर्स किया गया कि अब तुम स्वीकार करो कि वाकई में तुमने हमारे तराजू को रख लिया है, उसको चूहों ने नहीं खाया। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम क्या देखें, हमने ये देखा कि सेक्शन बी में ट्रू और फॉल्स किस तरह से हम उसको एनालाइज किए हैं और उसको कैसे हम लोग वो करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस आंसर में आएंगे, जिसको कुछ क्वेश्चंस आज बताएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको सेक्शन सी का दे रहे हैं, वो देखिए आप जरा। ठीक है, सेक्शन में है आंसर these questions। नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप आंसर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, अकॉर्डिंग टू बुक हाउ डिड मनीराम know that Lakshman was lying about his skills। पहले आप इस क्वेश्चन का मीनिंग को समझेंगे ठीक से। क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमें क्या समझना है कि क्वेश्चन आखिर क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तब आप आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला जो क्वेश्चन सेक्शन सी का आया है, हाउ डिड मनीराम नो दैट, मतलब मनीराम ने कैसे जाना कि लक्ष्मण वॉज लाइंग अबाउट हिज स्केल्स, जो लक्ष्मण झूठ बोल रहा है उस स्केल के बारे में, कैसे जाना। इसीलिए जाना कि जब मनीराम ने, पहले आप समझ लीजिए फिर हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। इसीलिए उसको लगा मनीराम को कि लक्ष्मण झूठ बोल रहा है, कि लक्ष्मण कहता है कि तराजू को चूहों ने खा लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है कि लोहे का तराजू को कोई चूहा सब जो है मिलकर उसको खा जाएगा। वो तो अनाज खाता है, अलग अलग मटेरियल्स फूड आइटम्स खाता है,
ये वो लोहा कैसे खा जाएगा? हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। ये तो एकदम झूठ बोल रहा है। तो कैसे जाना? जब उसने ये कहा कि माइस ने आपके यानी तुम्हारे तराजू को, स्केल्स को खा लिया। इस तरह से उसको पता चला मनीराम को कि लक्ष्मण वाकई में झूठ बोल रहा है, बात कुछ और है। तो हाउ डिड मनीराम नो दैट लक्ष्मण वाज लाइंग अबाउट हिज स्केल्स? आंसर यहां लिखेंगे आप। मनीराम, ऐसे लिखिएगा, मनीराम न्यू। नो से क्या करेंगे आप? क्योंकि पास्ट टेंस में है तो नो से न्यू कर देंगे। मनीराम न्यू that Lakshman was lying about his scales when मनीराम ने जाना कि लक्ष्मण वॉज लाइंग अबाउट हिज स्केल्स, उसके स्केल के बारे में झूठ बोल रहा है। व्हेन ही टोल्ड टू मनीराम that his scales had been eaten by mice। नहीं, जब उसने कहा कि भाई तुम्हारा स्केल जो है वो माइस के द्वारा खा लिया गया है, इस कारण से मनीराम को यह विश्वास हुआ कि जो लक्ष्मण है वो एकदम झूठ बोल रहा है। ठीक है, माइस कभी तो खा ही नहीं सकता है उसके स्केल्स को, लोहे के स्केल को। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बी के बारे में, ट्रू और फॉल्स के बारे में हमने डिटेल में जाना। सी का कुछ क्वेश्चंस आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया है, बाकी रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन यू विल ट्राई योर बेस्ट। आप लोग इसको लिख लिए होंगे नोटबुक में, आप इसको रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, और जब आप लोग इसको सब बना लेंगे तो फिर जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो आपके सारे कॉपीज को चेक की जाएगी। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।